बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक तेज सायरन गूंजने लगा। यात्री घबरा उठे, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई आपात स्थिति नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। दरअसल देश भर में हाल ही में हुए पहलगांव हमले के बाद सभी प्रमुख स्थलों पर हाई अलर्ट है। इसी क्रम में भागलपुर जंक्शन पर बुधवार की शाम आरपीएफ और जीआरपी द्वारा सुरक्षा को परखने के लिए यह पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान यात्रियों को जागरूक किया गया कि ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सतर्क रहे और सुरक्षित स्थान पर जाए। आरपीएफ जवानों ने यात्रियों की जांच भी की और उन्हें आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी ने बताया कि यह मॉक ड्रिल सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने और यात्रियों को जागरूक बनाने के लिए की गई थी। हम हर संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, ये मॉक ड्रिल था अभी पूरे देश में। आप देख रहे हैं कि एक मॉक ड्रिल का आज एक डेट निर्धारित की गई थी। उसी के अंतर्गत हम लोग भागलपुर बड़ा स्टेशन है तो आरपीएफ, जीआरपी और स्टेशन मास्टर जो भी स्टेशन पे सिक्योरिटी एजेंसियां है सभी मिलकर हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे थे। तो इसमें सायरन का उपयोग किए। उसके पहले सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे पहले ही आगाह कर दिए थे कि जब हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे और सायरन बजाएंगे तो उस समय आप लोगों को क्या करना है। सारी परिस्थितियों को ऑलरेडी हम लोग पीएस सिस्टम से बता चुके थे और बाकी हम लोग लाउड हेलर से भी बता चुके थे। उसके बाद हम लोग 15-20 सेकंड का एक मॉक ड्रिल किए। सर 24 घंटे अलर्ट है आप लोग? हाँ, 24 घंटे है। आरपीएफ, जीआरपी सब एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोकल पुलिस, लोकल एजेंसियां जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है सबके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुस्तैदी, सबकी मुस्तैदी है सर। जी बिल्कुल, और यात्री भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत भागलपुर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन 7 मई को सम्मान समारोह के साथ किया गया। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल और अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुख्य अतिथियों में भागलपुर के आयुक्त दिनेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार, टीएमबीयू के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डीआर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती कृष्णा घटक ने खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का दबदबा रहा। 70 मीटर रिकर्व बालक वर्ग में उज्ज्वल ओलेकर ने, बालिका वर्ग में सरवरी सिंधे ने और मिक्स टीम में दयानेश चौराले व सरवरी सिंधे की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। 50 मीटर कंपाउंड बालक में मानव जाधव और बालिका वर्ग में पृथिका ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मिक्स टीम कंपाउंड में मानव जाधव और तेजल सालवे की जोड़ी ने भी स्वर्ण पर निशाना साधा। निर्णायक दल की अध्यक्षता मेघालय के श्री पैया वीआर नोंगवारी ने की। वहीं आयोजन को सफल बनाने में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया के अधिकारियों की अहम भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को उन्होंने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत अब 156 इंच के सीने वाला राष्ट्र है और हर दुस्साहस का करारा जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि नक्शा बदलने का वक्त आ गया है और यह सिर्फ शुरुआत है। अश्विनी चौबे ने कहा कि पाकिस्तान ने परशुराम और हनुमान जैसे प्रतीकों को ललकारा है और अब भारत चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नई रणनीतिक नीति की शुरुआत है। पाकिस्तानी आतंकवादियों, तुमने हमारी बेटियों बहनों का सिंदूर गिरा, सिंदूर को धुलाया, सिंदूर को मिटाने का प्रयास किया। यह सिंदूर मिट नहीं सकता। यह भारत की आत्मा है, ये भारत सनातन है, शाश्वत है, चरे वेती। और इसलिए ऐ आतंकवादियों, ऐ पाकिस्तान के तमाम, सुन लो कान खोल करके। आज भारत की सेना के पाकिस्तानी आतंकवाद और उनके पहनगारों को, उनके माथे में उस बारूद के रक्त को, जो सिंदूर का रक्त था, उस सिंदूर का ये बदला हमारी सेनाओं ने लिया है और भारत की सेना ने तुम्हें स्वाद भी चखा दिया। और मुझे लगता है
कि अब वो दिन हो गया है कि हम एक बार पूरे लोग मिल करके भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय हमारे वीर सेनानी, जय है वो हमारे प्रधानमंत्री, और जय हमारे ऐसे तमाम भारत सरकार के मंत्रीगण और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने जो जोरदार जवाब दिया है। भारत माता आज सचमुच में बहुत खुश होगी और उन तमाम हमारे महापुरुषों की आत्मा आज कह रही होगी कि ये नया भारत है, ये नया भारत है। सावधान, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि फिल्म का छोटा छोटा ट्रेलर रोज दिखाई पड़ेगा, आज के बाद रोज दिखाई पड़ेगा। खबरदार, अगर तुमने हिम्मत किया तो निश्चित रूप से जल्द ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हम अपने जो अखंड भारत का सपना है, उस सपना को भी हम साकार करेंगे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। भागलपुर में भी इस सफलता का जश्न मनाया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में आभार यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में समाजसेवी, शहरवासी और युवा शामिल हुए। सभी ने सेना के अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। भाजपा के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, देश की आत्मरक्षा और गौरव का प्रतीक है। हम सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और सेना जिंदाबाद जैसे नारों से शहर गूंज उठा। लोगों ने एकजुट होकर देश के प्रति समर्पण जताया। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विंग कमांडर और कर्नल दोनों मातृशक्तियों ने जब इस बात की जानकारी दी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को ब्रीफ किया, तो एक गजब सी शक्ति का एहसास हुआ। जिस प्रकार से कल मध्य रात्रि में पूरा देश और पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के बिल में घुसकर आतंकी सो रहे थे, लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक ने मध्य रात्रि के बाद से जो जवाबी कार्रवाई की, उन महिलाओं को सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की सेना ने किया है। उसके लिए हम सभी हमारी सेना के लिए, हमारी सरकार के लिए हम आभारी हैं। याद है वो दिन जब उस घटना में कायर आतंकियों ने महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछते हुए, उनके सुहाग को उजाड़ते हुए उनसे कहा था कि जाओ जाकर अपने देश जाकर बता देना, अपने मोदी को बता देना। तो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो वही देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि सिंदूर तुमने धोया है, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकियों को खात्मा करने के बाद भारत तुम्हारा बदला लेने जानता है। इस बात को हमारे देश की सरकार और यहाँ की सेना ने बता दिया। आज इस मौके पर हम सब लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और देश ने जिस प्रकार से सशक्त होकर, एकजुट होकर, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने मिलकर जिस प्रकार से देश के खिलाफ आतंकियों के मंसूबों को कुचलने का काम किया है, उसके लिए मैं सभी के प्रति हम सब लोग आभारी हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी चालबाजी से, अपने कायराना हरकत से और आतंकवादी गतिविधियों से बाज आए। अगर वो बाज नहीं आता है तो दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और उसकी अगुवाई भारतवर्ष करेगा, यहाँ की महिलाएं करेंगी, यहाँ के युवा करेंगे, यहाँ की सेनाएं करेंगी, इसमें कोई शक नहीं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज पेंशन भोगियों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। दरअसल पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के खिलाफ
नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेवानिवृत्त हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो उन्हें पूरी पेंशन मिली है और ना ही कोई वित्तीय लाभ। पेंशनर ने बताया कि हमने पूरी जिंदगी सेवा की, अब रिटायरमेंट के बाद भी हमें भटकना पड़ रहा है, पेंशन शुरू नहीं हुई है तो गुजारा कैसे करें। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कुलपति प्रतिदिन 1 घंटे का समय पेंशनरों की समस्या सुनने के लिए तय करे। जब तक समस्याओं का हल नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि हम पेंशनरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और जल्दी समाधान के लिए कमेटी बना रहे हैं। कब तक निकल जाएगा? हमारे कुछ ऐसा नहीं होता है, सबका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों को कह दिया कि जितना जल्द से जल्द है दे दो, जो पैसा है सब में से सारा भुगतान कर दो। उसके लिए कमेटी थी 4-5 बहुत मुद्दे पर बात हुई, कोई एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि हम भी पेंशनर हैं, हम रिटायर हैं, उनके प्रति पूरी सिंपैथी है ना, लेकिन नहीं क्या ना कि मैं ऑर्डर देता हूँ उसके अनुपालन जो डिले होता है तो किसी को भी असंतुष्टि होती है। मैंने सभी को कहा कि जो पैसे हैं और जितना भी जल्द जिसका भी डिमांड है उसको एक कीजिए, और 2 व्यक्ति का जिनका अखबार में आज मैंने पढ़ा है, आज ही मैंने कहा कि चले 1 बजे रात तक भी क्यों न हो उन दोनों का भुगतान कर दीजिए, स्पष्ट आदेश।